छोटी सी बीमारी कहर बनकर बरपी मनीत पर। सहना पड़ा उन्हें अपने तन में पलती एक मासूम जान की जुदाई का सदमा। इधर वो जान जुदा हुई और उधर उनकी अपनी जिंदगी ने उन्हें अलविदा कह दिया। रुकी हुई सांसें और थमी हुई धड़कनों के बीच मनीत ने जो कुछ देखा वो आज तक समझ नहीं पाई। आइए जानते हैं उनसे क्या था उन पलों के बीच। प्लीज वेलकम मनीत। Thank you so much. Thank you. मनीत, बॉबी जी, दोबारा जिंदगी में आपका स्वागत है। हम सब की जिंदगी में कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा कुछ खास हुआ होता है। तो आज चूंकि आप हमारे इस एपिसोड के हीरो हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके साथ वो एक दिन जो आपकी ज़िंदगी में आप कभी नहीं भूल पाएंगी शायद, उसके बारे में क्या आप हमको बताएंगी? ये हुआ था 1997 में मेरे ख्याल से, और मेरी सेकंड प्रेगनेंसी थी। आई वाज इन माय 4th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। तो उस टाइम मुझे चिकन पॉक्स हो गया था एंड माय पीडियाट्रिशियन सेड प्रॉब्ली बच्चे के लिए डिसेबिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो शी सेड इट इज़ बेटर कि तुम यू गेट द चाइल्ड अबाउट आपको चिकन पॉक्स था? मुझे चिकन पॉक्स था एंड द पीडियाट्रिशियन इज़ अ वेरी गुड फैमिली फ्रेंड ऑफ आवर्स एंड आई ट्रस्ट हर वर्ड कम्प्लीटली। तो उन्होंने बोला कि इट इज़ बेटर कि आप अबॉर्शन करा लें बिकॉज यू माइट हैव अ चाइल्ड विद डिफॉर्मिटीज़ एंड डिसेबिलिटीज़ एंड क्यों किसी को लेके आना चाहते हो वर्ल्ड में सो इट्स अ लायबिलिटी फॉर द चाइल्ड एंड फॉर यू। सो उनकी वर्ड पे देन आई वेंट इन फॉर एन अबॉर्शन। इट वाज अ डिफिकल्ट अबॉर्शन। डॉक्टर्स ने रिफ्यूज़ भी किया था एक्चुअली, 1-2 डॉक्टर्स ने। फिर एक और फैमिली और ओपिनियंस लिए थे? हाँ जी बिल्कुल, बिकॉज 3 मंथ्स निकल चुके थे प्रेगनेंसी के एंड फाइनली डॉक्टर्स वन ऑफ द डॉक्टर्स कंसेंटेड। तो फिर दिस हैपेंड ड्यूरिंग दैट टाइम कि मतलब ऑपरेशन थिएटर में जब लेके गए तो एनेस्थेटिस्ट बात कर रहे थे मुझसे कि व्हाट डू यू डू एंड क्या करते हो एंड स्टफ लाइक दैट। उसके बाद एज सून एज ही गेव मी द एनेस्थेटिक, जैसे वैक्यूम क्लीनर होता है ना, उसकी जो सक्शन की आवाज़ आती है, दैट जुप साउंड जो आती है, आई फेल्ट कि मैं टनल में, एक ह्यूज लॉन्ग टनल में, आई एम गेटिंग सक्ड इनटू अ लॉन्ग टनल। ऑपरेशन के बाद जब मुझे रूम में लाया गया, मेरी मम्मी साथ में बैठी थी। तो मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि आई वॉज लिटरली रिकाउंटिंग एवरीथिंग दैट हैड हैपेंड इन माई लाइफ अप टिल देन। छोटा इंसिडेंट, मोटा इंसिडेंट, बड़ा इंसिडेंट। बोल रहे हैं? मैं बोल रही थी। आपकी मॉम को? नहीं, मॉम को नहीं बोल रही थी, जैसे कोई मटर करता होता है ना, व्हेन वन मटर्स टू वन सेल्फ, जैसे मेरी मम्मी बोल रही थी। तो इतनी सारी बातें बोलते जा रही थी, सेइंग एवरीथिंग दैट हैड हैपेंड इन योर लाइफ अंटिल देन। मुझे याद नहीं है कि मैं क्या बोल रही थी, बट मेरी मम्मी ने, शी टोल्ड मी, शी सेड तू इतनी सारी गल्लां कर रही सी कि अब तक क्या हुआ लाइफ में, यू वर रिकाउंटिंग एवरीथिंग। दैट्स व्हाट शी टोल्ड मी। दैट इज़ वन एक्सपीरियंस मैं कभी भी नहीं भूल सकती। मुझे आप बताएं बॉबी, जब ये सब हो रहा था, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी प्रतिक्रिया क्या थी जब आपको पता चला कि डॉक्टर ने कहा है कि अबॉर्शन करवाना चाहिए? आप सहमति में थे या आप नाराज़ थे उस बात से? नाराज़ तो नहीं था, सहमत हो गया था। बिकॉज जो हमारे डॉक्टर ने कहा था कि देखो गिल साहब के कल को कुछ भी, मैंने कहा मतलब डॉक्टर साहब से आखिर होगा क्या अगर हम आ जाता है चाइल्ड इन द वर्ल्ड, तो क्या? मैंने कहा चिकन पॉक्स कैन इफेक्ट एनीवेयर। उसने कहा चांस है, मतलब पक्का नहीं है, मतलब हो सकता है। अगर हो जाए चांस है, इट माइट यू बिकम इफेक्ट में आई तो आंख में कल को आंख नहीं होगी, समथिंग सम पार्ट इट विल इफेक्ट द पार्ट। तो मतलब कल को आपको क्यों चाहते हैं वैसे करने के लिए? उन्होंने बोला था इट्स 1% चांस, बट क्यों लेना है वो बट चांस? व्हाट इफ यू कम इन दैट 1% कैटेगरी? कल को हो जाए तो मतलब कल को फिर एक बार बच्चा आ जाए, उसके बाद तो बाद में फिर वो नहीं होता वो। तो हमने कहा बेटर देन गो हेड विद दैट। तो हमने फिर हमने करा दिया फिर। और जब ये सर्जरी वगैरह के लिए गई थी, जब ऑपरेशन के लिए, तो आप कहाँ थे? मैं वहीं था। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ मनीत कि आज आप यहाँ आई हैं। हाँ जी। क्या सवाल है मन में? हाँ जी है मानव जी। एक तो जैसे ये एपिसोड हुआ 1997 में, अराउंड 1997। तो मेरे में जो खुद में बदलाव आया, दैट इज़ अबाउट 2007 से शुरू हुआ अगर मैं बोलूँ। इन द पास्ट 3 years आई हैव चेंज्ड। तो मुझे ये डाउट है कि डज इट टेक दैट मच ऑफ अ टाइम NDE के बाद? हाँ जी, टू मैनिफेस्ट अ चेंज। सबको उतना टाइम लगता है या मुझे टाइम लगा है?
या will things be revealed only when they are supposed to? ये एक. Secondly, definitely अगर मैं वापस आई हूँ आफ्टर लाइफ से तो क्यों आई हूँ? हम इस उम्मीद से आगे बढ़ते हैं कि आपको आपके सवालों के जवाब आज मिल जाएंगे मनीत. थैंक यू मानव. थैंक यू सो मच, आपने अपनी लाइफ शेयर की हमारे साथ. थैंक यू सो मच वेरी मानव. इंस्पायरिंग. थैंक यू सो मच. थैंक यू. आज हमारे साथ है हैदराबाद की मनीत, जिन्होंने अपने आप को पाया जिंदगी से दूर जाते हुए मौत के दरवाजे पर. वक्त है मनीत के उस अनुभव से जुड़े सवालों के जवाब जानने का. तो चलिए मिलते हैं उनसे जो खोल देते हैं मौत और जिंदगी की हर गांठ. प्लीज वेलकम डॉक्टर न्यूटन एंड डॉक्टर लक्ष्मी. डॉक्टर न्यूटन, डॉक्टर लक्ष्मी, दोबारा जिंदगी में आपका स्वागत है. थैंक यू. डॉक्टर न्यूटन, मैं कुछ जानना चाहता हूँ आपसे. पूछूं? प्लीज. डॉक्टर न्यूटन, क्या जिंदगी को और करीब से जानने के लिए, समझने के लिए मौत के करीब जाना जरूरी होता है? Actually, one need not go nearer to death to realize the importance of life or significance of life or purpose of life. Of course, when we go very close to the death point, verge of dying, there is a huge spiritual awakening that happens in a person. But one need not invite such a situation of near death to realize about life. Actually, in spiritual circles, it's very common about something called synchronicities. We keep hearing about synchronicities. The universe will give us 3 synchronicities. Everyone is reminded about their purpose, about their agenda of their life, about what they need to do in life. The first synchronicity generally comes to people as gentle kiss on the cheeks, like a very, very gentle on the cheeks. Okay, generally we ignore it. Yeah. We ignore, the universe whispers, very, very gentle voice, and we don't really pay attention to that still small voice that speaks from within us. This is your purpose, this is what you need to do in life. And the second synchronicity happens there is a tap on the shoulder, a little hard. That point of time, little shaken up, our Wake mind up. becomes like a restlessness in the mind comes, and emotional turbulence comes. That point of time also our self inside, inner self is telling us, come on, align, there is a purpose. You're deviating from your purpose of life. It alerts us. This is a second synchronicity. Generally, we ignore even that one also. We don't pay attention much. And the third synchronicity, it's like a kick on the back, straight. Where we land in a hospital, health crisis, where we don't get up in that moment. It's our like verge of dying, death moments. And we're all given these kind of signals, signs, or synchronicities, meaningful occurrences, coincidences in life. Another natural way actually to realize the purpose of life is dhyan, meditation. Actually, meditation is dying to your old self and being reborn as a new self. That's what happens in meditation. Meditation also is
a certain death. Your past is dying because meditation, your mind is becoming emptied of all that past thoughts, because we are occupied with so many thoughts about the past. We regret, we worry, we carry guilt from the past. All that past is washed off or dying, and a certain new consciousness is being born in meditation. So meditation is also a powerful awakening. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। डॉक्टर लक्ष्मी, हमने पहले बात की हुई है कि नियर डेथ एक्सपीरियंस के दौरान या उसके बाद कई लोगों में हमने एक पॉजिटिव चेंज देखा होता है, कुछ तब्दीलियां होती है जो पॉजिटिव होती है। क्या इस एक्सपीरियंस के बाद, नियर डेथ एक्सपीरियंस के बाद कुछ चेंजेस नेगेटिव भी हो सकते हैं? हो सकते ज़्यादा तक पॉजिटिव। बहुत ही अहम बात है, एक बहुत ही अद्भुत घटना और एक बहुत ही चौंका देने वाली घटना हमारे साथ शेयर की है, और उसमें से कुछ सवाल निकले थे जिनके जवाब मिले नहीं थे, जो मनीत जानना चाहती है, बॉबी पाजी भी जानना चाहते होंगे। मैं दरख्वास्त करूंगा डॉक्टर न्यूटन से, अगर मनीत तैयार हो हाँ जी। तो क्या हम मैं भी तैयार हूँ। मनीत यस। चल। आज मनीत गाइडेड मेडिटेशन यानी मार्गदर्शित ध्यान के जरिए अपने अनुभवों को दोबारा जिएंगी, और इस बार उनके साथ हैं डॉक्टर न्यूटन। ये मार्गदर्शित ध्यान मनीत के अनोखे अनुभवों में छुपे संदेशों को जानने में उनकी मदद करेगा। आज एक बार फिर उनका सामना होगा मौत के रहस्यों से, और साक्षी बनेंगे डॉक्टर न्यूटन और हम सब। क्या आप तैयार हैं? 100%। आप आपके आंखें बंद कीजिए और गहरी लंबी सांसें लीजिए। वेरी गुड। Relaxing, peaceful breaths. As you inhale all the freshness, and as you exhale, totally let go of tensions, worries, anxieties, stresses. Let each cycle of breathing allow you to go deeper, deeper, deeper into this relaxation. From top of your head to the tips of your toes, let every part of your body totally relax. At this point of time, allow yourself to send out your mind to your favorite place of nature. जो आप देख रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, जो अनुभव कर रहे हैं, इसके बारे में बताइए। आई फील जैसे बटरफ्लाइज होते हैं, बिल्कुल Moment in this deep state of trance, you can turn your memory backwards, all the way back to that memory of near-death experience which you had. Your subconscious mind can now provide you all that details of this memory. Allow this memory to surface spontaneously, effortlessly. At this moment, you can tell me, describe me about what you are experiencing, what you are doing in that moment. ग्लूकोज ड्रिप लगी है एक साइड पे, एक हाथ पे। Oh, right. There's a nurse to the right. Right. Completely feel whatever you're feeling in that moment. I'm scared. You're scared. Right. Completely feel whatever you're feeling.
Tell me about this sensation, this feeling that you are having. My heart is very shaky, but I'm trying to keep my calm. किसी को पता ना चले कि मुझे घबराहट हो रही है. बहुत हैवीनेस है. बहुत heaviness. Right. Yes. Right. Completely feel whatever you're feeling, whatever you're experiencing that moment. Okay. I'm feeling something in my stomach. In your stomach. Right now, just focus on this and describe in detail about what you are experiencing. Somebody is calling me. On describing further whatever is happening to you in that moment. I can see a long tunnel. Yes, And I can see someone at the end of the tunnel. yes. दूर हैं बहुत, बट मैं जा रही हूँ उनकी तरफ. I can't stop myself from going. Right, It's as though I have to go. right. Go on, describing further whatever you are experiencing. Yeah. It's a girl. I just want to say I'm sorry. मैंने जानबूझ के नहीं किया. What she wants to communicate with you, like to listen to her soul. When you're saying, I'm sorry. When you're saying that I didn't do it with purpose. What she's saying, look at her, feel her. I don't know why she's saying कि I haven't left you. वो बोल रही है कि what you're feeling now is you're feeling me inside. Have communication. Have this profound conversation. वो बोल रही है कि I won't be able to handle her well if she came into my life. She says you have to learn to handle yourself. वो बोल रही है कि she'll be a liability to me.
She says अगर मैं आ जाती हूँ तो you won't be able to reach your life purpose. Okay. She says तुमको एक और लड़की होएगी. By then you have to get strong, she says. From your side, what do you want to say to her? I just want her to forgive me. I'm really sorry. I really didn't mean to do it. She's kind of saying bye, that it's time for her to go. So as though she's also going into some tunnel. I'm feeling bad. Right. Somehow she says, don't worry, I'll come back. Right. I didn't think when I went for an abortion that I was killing someone. इतनी अंडरस्टैंडिंग होती तो शायद नहीं करती. Are you ready now to forgive yourself for whatever happened? With this deep wisdom, with all those messages that you received from this soul. Can you totally dissolve this guilt? Completely. I don't know, I feel the guilt is here somewhere. Right. I feel it here for what reason, I don't know. Yeah. Again, I can see Osho and those souls. There's even Krishna there. Krishna is standing in front. पीछे सभी खड़े हैं अभी. Osho along with the other people. सभी पीछे खड़े हैं. And these wonderful enlightened beings would like to know about your purpose of life, about the life lessons. सबको हंसाना है, सबको स्माइल कराना है, सबको खुश रखना है. Right. This point of time, slowly come into that memory, into that moment when you are about to enter into that body. जब मैं बॉडी में एंटर करती हूँ, लाइट के साथ एंटर करती हूँ. This point of time, slowly come into that memory, into that moment when you are about to enter into that body. जब मैं बॉडी में एंटर करती हूँ, लाइट के साथ एंटर करती हूँ. I'd like to describe about people around you. मेरी मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है. Yes. It's like renewed energy in me. Right. Yeah. I'm holding her hand with deeper conviction that I'm back and I'm here to stay. Yes. उस तरह का attitude है. Who else are there? My dad is there. Your dad is there. Yes. Yeah.
He's watching me from a distance. Yeah. Who else are there around you in that moment, apart from your mother and father? My husband. Your husband, right? Yeah. I feel like shouting out and telling the whole world that I'm back. Ah, yeah. This is the time to return back with all this wisdom, with all this wonderful clarity in your mind. धीरे धीरे आप वापस वर्तमान में लौट आइए. Slowly, slowly, you can come back to this present moment, wide awake, conscious and alert. Take your time to slowly, slowly open your eyes, feeling so fresh, relaxed, rejuvenated. Yes, Maneet, how are you feeling, Maneet? अभी बाजी आप देख रहे हो ठीक ठाक है ना, वही बीवी ले आया वापस. बढ़िया है. मनीत, हाँ जी. हमें बताएं आपके इस अनुभव के बारे में, क्या हुआ वहाँ पर? पूरा एक्सपीरियंस ऐसे था, इट्स लाइक यू एंटर अनदर रेलम टोटली. एक दूसरी दुनिया में जैसे लिटरली जो है ये बात, बट फिर भी उस लाइट में जाना. एंड लिटरली मैंने देखा कि ओशो थे वहाँ पे मास्टर्स थे, दूसरे और सोल्स थे. आवाज़ें फेमिलियर थी 3-4 लोगों की, बट आई डिडंट नो हु दे वर. अनुभव से हमें क्या बताना चाहेंगी? ज़रूर बताऊंगी. मनीत जी के जो एक्सपीरियंस देखने के बाद यहाँ हम सबको एक बात के ऊपर ध्यान देना चाहिए, especially about the unborn child. Dr. Thomas Verney is a medical doctor who has done extensive study on pregnant ladies, studying about the reactions of the fetus. So he has done so many ultrasonograms, ecograms, and his study clearly shows that जो कुछ भी माँ का हाल है, जो कुछ भी माँ का इमोशंस है, वो ये फीटस को बहुत अफेक्ट करते हैं. और हम सब सोचते हैं कि जब तक बर्थ होती है फीटस में इट्स जान नहीं है, मोस्ट ऑफ द टाइम वी टेक इट फॉर ग्रांटेड. बट एक्चुअली व्हेनेवर जब भी माँ बाप एक साथ होते हैं, व्हेन दे आर सो हैप्पी, द फीटस, the child inside is so happy, showing all that happiness with all the moments. And जब भी माँ बहुत tension में होती है या when she is very upset, the fetus is also going into a very dull state. So he has studied enough cases which clearly are showing that the fetus which is inside has life. So we have to really understand, जब Maneet was going through the experience, we could really feel how that fetus was feeling, and जो कुछ भी हुआ Maneet के साथ, and कितना guilt carry कर रही थी Maneet. And it was so important because in spite of doing all these things, in spite of growing so spiritually, doing all the work, inner work, still that guilt was there in Maneet. And only after Maneet ने जब उस unborn child से connect करी, उनसे माफ़ी मांगी, जो कुछ भी हुआ, it just happened without your awareness or proper understanding, that fetus could also really understand that soul, and such a messages that soul was giving, such amazing messages, and that could completely heal. Maneet could let go of her guilt and she could heal herself completely. So here हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है, ये जो fetus है हमारे अंदर, even while the mother is pregnant, they have consciousness, they have life. So they should be respected for what they are. It's amazing. Dr. Lakshmi, thank you so very much. मैं चाहूँगा आप हमें डॉक्टर न्यूटन आज का संदेश थे अब. Today's message is guilt-free life.
whatever happened in the past, we don't need to regret about it now. No need to carry the guilt to this moment. So once we are ready to completely forgive the past, forgive the people, forgive our own self, let go of the guilt, we make a progress. ज्ञान के साथ जिए, ग्लानि के बिना जिए, यही असली जीवन है। थैंक यू सो मच डॉक्टर न्यूटन। अब मैं चाहूँगा कि डॉक्टर न्यूटन और डॉक्टर लक्ष्मी दोबारा ज़िंदगी के मंच पर हमारे आए गेस्ट्स को कुछ भेंट दें। Thank you so much, Dr. Newton. That's really beautiful. That's really. डॉक्टर न्यूटन के हाथों आपको ये क्रिस्टल लोटस मिला जी बिल्कुल। और आपको डॉक्टर लक्ष्मी के हाथों ये फूलों मिले हैं। गुलाब के फूल मिले। क्या मायने रखते हैं ये लोटस आपकी जिंदगी में? मेरे लिए तो ये लोटस बहुत मायने रखता है, because a lotus is always a reminder. That's the reason I think it's a spiritual flower, that you need to be in the world but not of it. So for me, this is a permanent reminder from Dr. Newton. Very much covered in glass. So well said, so well. I'm going to keep it along with my crystals in the puja room. Yeah, thank you so much, Dr. Newton. Nice meeting you. Nice meeting you, Pari. Dr. Lakshmi, Dr. Newton, thank you so very much. Thanks a lot. जिंदगी में और कुछ नहीं, प्यार बांटना और प्यार पाना, बस इसी में है जिंदगी, इसका सार। और प्रेम की इस गंगा में डूबते उतराते हम सब पहुंचेंगे अपने धाम। जिंदगी का ऐसा ही एक और खूबसूरत सबक लेने एक बार फिर आएंगे हम, डॉक्टर लक्ष्मी और डॉक्टर न्यूटन के संग। एक बार फिर मिलेगी दोबारा जिंदगी।